तो फिर आ गया मज़ा। पाकिस्तान के लोग, ये तो होना ही था। अभी जो सिचुएशन है, इससे भी बदतर हो सकता है। अगर तुम्हारे जो पीएम है और जो तुम्हारा आका है, जो कंट्री को चलाते हैं, जो कि आसिम मुनीर है, अगर अपने हरकतों से बाज नहीं आए ना, तो फिर इससे भी बदतर हो सकता है। तुम मानो या ना मानो, गंदी तरीके से तुम लोगों का लिया गया है। आगे जाके फिर से लिया जाएगा। यू पीपल, यू पाकिस्तानीज शुड स्टॉप व्हाट यू पीपल आर डूइंग। समझना है समझ लो जल्दी, नहीं समझना है तो फिर आगे जाके देखो क्या होता है। ये जो शेलिंग है ना, कंटिन्यूअसली सिस फायर वायोलेशन किए जा रहे हो, जो कि सिविलियंस एरिया पे किए जा रहे हो, दिस थिंग्स आर एक्चुअली वेरी बैड। अभी मारपीट करना है तो सीधा आर्मी के साथ आर्मी को लड़ना चाहिए, लेकिन तुमको तो उतना जिगरा है नहीं कि यू कैन फाइट विथ इंडियन सोल्जर्स। इंडियन आर्मी के सामने तुम खड़ा भी नहीं हो सकते, ऐसे भी लुखे हो। आगे जाके जो सिचुएशन है ना, वेंटिलेटर पे जाने वाले हो। उधर से बीएलए, जो बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, वो भी ठोके जा रहा है। अभी परसों का ही शायद एक वीडियो है, कैसे चिथरे उड़ रहे थे, उस गाड़ी पे हमला कर दिया इन लोगों ने। यार पहले दूसरों को मारो, लेकिन पहले तो खुद को बचा लो। आप खुद को बचा ही नहीं पा रहे हो तो कैसे दूसरों को मारोगे? लेकिन तुमको समझाए कौन? और तुम समझने वाले लोग में से हो नहीं। उतना है नहीं तुम में इंटेलेक्ट कि तुम समझ पाओ। तुम्हारे कुछ कुछ एंकर्स है, टीवी के एंकर्स, बैठ के चैनलों पे रोती रहती है, पता नहीं क्या दर्शाना चाहती है। कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स है जो कि पाकिस्तान के सड़कों में चलते जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे कोई हमला ही नहीं हुआ। पता नहीं कब का वीडियो शूट करके रखे थे इन लोगों ने। जब का भी जो भी है, पता नहीं, शायद हफ्ता दिन 10 दिन पहले का उनको मालूम था कि ऐसे कुछ हो सकता है, तो पहले से एक वीडियो शूट करके रख देते हैं। अब शूट तो कर दिया इन लोगों ने, लेकिन जो लाहौर का जो हाल है ना, ये बहुत ही खतरनाक कर दिया है इंडियन आर्मी ने। तो फिर मुझे लगता है यू पीपल शुड एक्चुअली काम डाउन, शुड इंट्रोस्पेक्ट खुद का जो एक्टिविटीज है, जो कि तुम कर नहीं सकते, क्योंकि वही बात है, तुम में उतना इंटेलेक्ट है नहीं। अगर रहा रहता ना इंटेलेक्ट, तो कितने डिकेड्स पहले, कितने दशकों पहले तुम सुधर गए रहते। लेकिन तुमको सुधरना नहीं है ना, कहाँ सुधरना है तुमको? सारा युद्ध चल रहा है ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। जमीन पे कुछ नहीं है। जमीन पे सिर्फ क्या करना है, जो सिविलियंस है उनको मारना है, और कटोरा लेके तो घूम भी रहे हो ना। सो एनीवेज, वेलकम टू एग्जिस्टेंस रियलिटी शो। जो पाकिस्तान ने किया है उसके ऊपर ही हम लोग अभी बात कर रहे थे। पाकिस्तान का जो कटोरी लेके जो भीख जो मांगते रहते, इतने सालों से मांग रहे हैं, और इस बार तो ऐसे हो गया कि ये जो अभी वेरी लो शेलिंग हुआ है, इसमें से उनका बत्ती ऐसे टाइट हो गया है ना, इतना बत्ती ऐसे गुल हो गया है ना। दिस पीपल, दिस पाकिस्तानीज, यू पीपल आर गोइंग टू आईएमएफ, यू पीपल आर गोइंग टू योर फ्रेंडली कंट्रीज, जो भी है, पता नहीं कौन तुम्हारा फ्रेंडली कंट्री है। शायद चाइना चाइना रहेगा, शायद टर्की रहेगा। ये छोड़ के कोई दिख नहीं रहा है एक्चुअली। ग्राउंड पे कोई तुमको सपोर्ट भी कर रहा है करके, बट तुमको लोन चाहिए अभी। खुद के दम पे तुम लड़ नहीं पाते हो। तुमको, यू पीपल नीड लोन फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, या तो दूसरे कंट्रीज से, जो कि तुम बोल रहे हो तुम्हारा फ्रेंडली कंट्री है। पता नहीं कौन कितना तुमको सपोर्ट करने वाला है, बिकॉज एनीवन हु इज लूजिंग, लूजर के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। हर कोई अपना दोस्त, विनर को ही अपना दोस्त मानता है, विनर के साथ ही चलता रहता है। ठीक है, अभी तुम दिखाने वाले हो कि तुम जीत रहे हो या तो कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे, बट ये ज़्यादा दिन ये खेल चलने नहीं वाला है। तुम्हारा जो डिफेंस मिनिस्टर है, पता नहीं क्या दिमाग पे उस बंदे का चलता रहता है। उसने कोई शायद सीएनएन या दूसरा कोई एक चैनल है, पता नहीं, कोई तो एक चैनल में उसको पूछा गया था, अगर आप लोग क्लेम कर रहे हो कि इंडिया के 5 जेट आपने गिरा दिए, तो उसका प्रूफ कहाँ पे है? वो बंदा उठ के बोल रहा है, ऑल दिस आर गोइंग ऑन इन इंडियन सोशल मीडिया। अरे भाई, तुमको कोई पूछ रहा है? तुम ये सोशल मीडिया, डू यू इवन अंडरस्टैंड तुम्हारा जो डेजिग्नेशन है, क्या पोस्ट पे बैठे हो, किस तरीके से बात करना चाहिए, कैसे प्रूफ लेके बात करना चाहिए?
कितना ग्रेविटी होना चाहिए तुम्हारे बातों में। ऐसे कोई भी बच्चों 5 साल के बच्चा कुछ भी बोलता रहता है, ऐसे कुछ भी गाना गाते रहते हो और ऊपर से अपना बाल सफ़ेद बाल है और हरकतें हैं 5-10 साल के बच्चे के जैसे। कोई अपने एरिया के क्रिकेट ग ग्राउंड पे घूमता रहता है बैट लेके, बॉल लेके और उस तरीके से बात करते रहते हो। मतलब कोई भी एक डिसेंसी नहीं है, कोई भी एक वेट नहीं है बातों में। कुछ भी बोल देना, कहीं पे भी कुछ भी बोल देना। पहले तो मिसाइल छोड़ देंगे, न्यूक्लियर हो जाएगा। अभी तो 2 दिन से चल रहा है, ताबड़तोड़ चल रहा है हमला। मतलब न्यूक्लियर की बातें पिछले 2 दिन में सुनने को नहीं आया पाकिस्तानियों से। मुझे लगता है ये होना चाहिए था फिर से और एक बार धमकी-वमकी जो भी है तुम दिए जा रहे हो, ये सब गिदर भक्की ये सब फिर से देना चाहिए था। लोगों का जो इज़्ज़त होता है ना, खुद के नज़र अगर खुद के नज़र पे खुद का इज़्ज़त इज़्ज़त ना हो ना, तो दुनिया वाले क्या हक देंगे इज़्ज़त? दुनिया वाले कैसे दे देंगे इज़्ज़त? खुद के बातों पे खुद पहले भरोसा करना सीखो, फिर सोच लो कि दुनिया दुनिया में किसी के सामने जाके बात करोगे तो कोई तुम्हारा भरोसा करेगा, कोई तुम्हारा बातें सुनेगा। ये नहीं। कौन तुमको लोन देने वाला है? आई डोंट नो। अगर देखो अगर माँग-वाँग के अगर कुछ मिल जाए तो मिल जाए। दिस इज़ एक्चुअली लाइक आई डोंट थिंक सो इट इज़ गोइंग टू वर्क राइट नाउ। ऐसे भी अमेरिका ने बता दिया कि भाई ये जो इंडिया और पाकिस्तान में जो चल रहा है फिलहाल का जो सिचुएशन है उसमें अमेरिका आने वाला नहीं है, गिरने वाला नहीं है। तो तुम्हारा जो एक लाइफलाइन हार्ड टाइम का होता था, अमेरिका बीच में कूद जाता था या तो ऐसे कुछ जो भी है, ये इस बार नहीं होने वाला है। बिकॉज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ही टोल्ड दैट कि ये जो मैटर है, ये इंडिया और पाकिस्तान का इश्यू है और इंडिया और पाकिस्तान को ही इसका जो सॉल्यूशन है ढूँढना है। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान को ही ये सॉल्यूशन ढूँढना है, तो इंडिया सॉल्यूशन अपने हिसाब से ही ढूँढेगा और पाकिस्तान ऐसे बार्गेनिंग चेयर पे बैठा भी नहीं है कि कुछ बार्गेन कर पाए। ये एक अच्छी एक स्टेप लिया गया है फ्रॉम अमेरिका कि as they told that they are not, it is none of their business that they are going to poke their nose and they are going to enter into any kind of discussion regarding this conflict. So it's actually like praiseworthy. कंटिन्यूअस सीज़फायर वायलेशन चल रहा है तुम लोगों से। पता है तुम्हारे एंड से कुछ ड्रोन्स से भी तुम लोगों ने अटैक किया था या तो मिसाइल्स भी छोड़े थे। सक्सेस नहीं हो पाया एक भी। कभी पूछो खुद को व्हाई दिस अटैक्स दैट यू मेड, ये सक्सेस क्यों नहीं हो पाया? तुम्हारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है दैट इज़ लाइक शायद चाइना से लिया हुआ है तुमने HQ9 करके, वो भी काम नहीं कर रहे हैं। लाइक इंडिया ने जो ड्रोन छोड़ा, ये सब या तो मिसाइल्स छोड़ा, उस पर्टिकुलर जगह पे जाके हिट किया जहाँ पे इंडिया चाहता था। बट तुम्हारा जो डिफेंस सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है। यू जस्ट थिंक ओवर ऑल दिस और शायद सोच भी नहीं पाओगे क्योंकि यू डोंट हैव दैट इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट होगा तो ही नहीं सोचोगे। इंटेलेक्ट एक ही चीज़ बोल रहा हूँ अगेन एंड अगेन, नहीं है। ऊपर वाला माला खाली है, अब खाली माले पे कुछ भी भर दो, जो भरोगे वो ही उगेगा। सो तुम लोगों ने एक जेट उड़ा दिया इंडिया के लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर, इंडिया के एरिया के अंदर। अभी उस जेट को भी मार गिराया। सुनने में आ रहा है वो भी शायद चाइनीज जेट है करके। सो दिस थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर। ये जो अटैक हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, इसके तहत जो मसूद अजहर, उसका रिश्तेदार भी मारा गया, दैट इज अब्दुल रऊफ। ही वॉज एक्चुअली मास्टरमाइंड बिहाइंड द हाईजैक ऑफ द फ्लाइट। अगेन उसको मार गिराया गया है शायद, ऐसे ही खबर आ रही है। अगेन ही वॉज बिहाइंड द मर्डर ऑफ डेनियल पर्ल, जो कि 2002 या 3 में हुआ था उनका हत्या। सो दिस गाय हैज़ बीन एलिमिनेटेड नाउ। यार मुझे लगता है दूसरों को मारने पे के पहले ऐसा होना चाहिए कि यू पीपल शुड एक्चुअली लाइक ऐसे जो डिफेंस उतना तगड़ा होना चाहिए कि किसी को मार रहे हो तो कोई घुस के तुमको मार ना सके। नहीं है तुम्हारे में। कल भी ऐसे हुआ था। अभी बीएसएफ ने 7 टेररिस्ट को मार गिराया है
जो कि इन्फिल्ट्रेट करना चाह रहे थे इंडियन एरिया पे। सो 7 टेररिस्ट और मोर देन दैट, जिनको जो भी टेररिस्ट हैं उनको मारा गया है। बीएलए तुमको उस तरफ से ठोक रही है। उधर से सुनने में आ रहा है कि कुछ पाकिस्तान के पुलिस जो है बालूचिस्तान एरिया पे उनका ड्यूटी था, वो भाग रहे टुवर्ड्स पंजाब, टुवर्ड्स पाकिस्तान पंजाब एक्चुअली, अपना जान बचा के, कि वहाँ पे फिर से बीएलए ना उनके ऊपर हमला कर दें। तुम्हारे आसपास के जितने भी लोग हैं ना, स्पेशली पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पंजाबी जो है, तुम्हारे आसपास के जितने भी लोग हैं ना, पीपल आर एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड, फेड अप विथ यू पीपल। सो मुझे लगता है जो अपना हरकतें वो ठीक कर लो, जो कि नहीं कर पाओगे क्योंकि इंटेलेक्ट नहीं है उतना। दूसरे कंट्रीज से या तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से लोन मांगना बंद कर दो, जो कि भीख मांगते रहते हो। नहीं कर पाओगे क्योंकि इंटेलेक्ट नहीं है उतना। दूसरे के साथ रिश्ता सुधर लो, तो कि शायद तुम्हारा ही अच्छा हो जाए। नहीं कर पाओगे क्योंकि इंटेलेक्ट नहीं है उतना। तुम कैसे क्या कर पाओगे, क्योंकि तुम लोगों ने तो, तुम्हारा जो कंट्री है ना, दैट इज एक्चुअली द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि तुम लोगों ने उनको पाल के रखे हो। डिग्निटी क्या है वो समझ नहीं पाओगे ना, डिग्निटी किसको बोलते हैं, क्योंकि इंटेलेक्ट नहीं है उतना। सबको समझने के लिए इंटेलेक्ट होना चाहिए, जो कि नहीं है उतना तुम पाकिस्तानियों में। आज के डेट पे तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई ओपन नहीं आ रहा है कि तुमको ऐसे बोले कि भाई टेंशन मत ले, वी आर देयर विथ यू, वी आर गोइंग टू सेफ गार्ड यू, वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट एट दिस टाइम। है नहीं, कोई भी नहीं है। कैसे रहेगा? जिनका ऊपर वाला माला खाली है ना, इंटेलेक्ट नहीं है ना, उनके साथ कोई रहता नहीं है। कोई नहीं मिलेगा तुमको तुम्हारे आसपास, क्योंकि तुम्हारे पास इंटेलेक्ट नहीं है उतना। थैंक यू।